श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। सर्वप्रथम आप सभी को आपके प्रिय और अग्रिम पर्व महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के ढेरों कमेंट्स आ रहे थे, दीदी हर साल आप लिस्ट शेयर करते हो, इस साल आपने क्यों लिस्ट शेयर नहीं करी। इस साल मैंने सामग्री की वीडियो मैंने थोड़ा पहले शेयर कर दी थी, परंतु अभी आपके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने प्रिय सब्सक्राइबर की बात मानी जाए और उनके साथ में लिस्ट भी शेयर करी जाए। तो थैंक यू, आप मेरी वीडियोज़ इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए पूजन सामग्री की वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो आप लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए, क्या क्या लिस्ट हमें सामग्री की लगेगी और क्या क्या चीज़ें हमसे छूट ना जाए। ठीक है, इसलिए लिस्ट शेयर करने का पर्पस मेरा होता है कि हम जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या हमसे छूट जाती है। जब हमारे पास लिस्ट बनी होती है ना, तो सारी सामग्री हम एक जगह जल्दी से एकत्रित कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें अभिषेक के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। ये जो सामग्री है ना, ये मंदिर जाकर पूजन करना है उसकी मैं शेयर कर रही हूँ। जो लोग मंदिर जाकर पूजन करते हैं, घर में पूजन करते हैं, परंतु घर में थोड़ी सी सामग्री और लगती है जो कि मैं आपको आखिरी में बतलाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए, अभिषेक के लिए आपको चाहिए एक तांबे का लोटा, क्योंकि तांबे के पात्र से अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इसके बाद जल में मिलाने के लिए हमें चाहिए होता है थोड़ा सा गंगा जल, जिससे महादेव का अभिषेक करते हैं। पंचामृत हमें चाहिए होता है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आप अलग अलग भी रखें, और एक कटोरी में इन पांचों चीज़ों को मिक्स करके पंचामृत तैयार कर लिया जाएगा। एक कमेंट मेरे पास आया था, दीदी पंचामृत किसको बोलते हैं, तो इसी को बोला जाता है। ये जो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद है, इन पांचों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो पंचामृत बन जाता है। ठीक है, तो आप पांचों चीज़ों से पहले अलग अलग अभिषेक करेंगे, आखिरी में पंचामृत से हम अभिषेक करते हैं महादेव का। इसके पश्चात जो भी व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्ति की, क्योंकि देखिए हमारे भौतिक सुख के लिए लक्ष्मी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कर्ज की समस्या बनी हुई है, माता लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती है, घर में टिकती नहीं है, तो ऐसे में गन्ने के रस से आज के दिन महादेव का अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम माना गया है। तो ये थी अभिषेक की हमारी सामग्री। इसके पश्चात जो मुख्य पूजन सामग्री हमें लगती है आज के दिन, वो है गुलाब जल चाहिए होता है, इत्र चाहिए होता है, क्योंकि इत्र वैसे भी पूजा में अति आवश्यक होता है और कुछ लोग गुलाब जल भी शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। तो आप जो भी चीज़ आपके पास मिल पाए, आपको एकत्रित कर पाए, आप वो जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद आज जो मुख्य सामग्री है वो चंदन। चंदन देखिए बाजार में लकड़ी वाला भी मिलता है और पाउडर भी मिलता है, तो आपको जो भी उपलब्ध हो जाए आप वो ले आइएगा। वो नहीं मिलता है तो महादेव की पूजा में अष्टगंध का प्रयोग किया जाता है, आप अष्टगंध भी लेकर आ सकते हैं। अब क्योंकि महादेव का ये जो पर्व है, इसमें उन्हें एक विवाह के तौर पे भी हम उनका पूजन करते हैं, या विवाह की सालगिरह आप मान लीजिए। महाकाल में भी आपने देखा होगा महादेव की हल्दी मेहंदी की जाती है, तो आज के दिन हल्दी और रोली और सिंदूर ये चीज़ें माता गौरा को भी चढ़ाई जाती है और हल्दी शिवलिंग पर भी अर्पित की जाती है। ठीक है, इसके बाद में मेहंदी, विवाह का पर्व है तो मेहंदी अति आवश्यक है, तो आप मेहंदी जो सूखी हुई आती है ना, वो आपको पूजन सामग्री की दुकान पे आराम से मिल जाएगी। अबीर गुलाल जो कि शिवलिंग पे चढ़ाया जाएगा, पीला सिंदूर माता गौरा और गणेश जी के लिए। ठीक है, इसके बाद अक्षत आप एक कटोरी भरकर अपने पास रख लीजिएगा। क्या क्या कार्य है उसके वो मैं आपको आगे बतला दूंगी। भस्म मैंने आप लोग के साथ में बीले की भस्म बनाना शेयर करा है अभी वीडियो, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी मुख्य पूजन में बीले की भस्म का बहुत ज्यादा उपयोग बताया गया है और विशेष उपायों में भी बीले की भस्म चढ़ाई जाती है। इसके बाद में जो हमें जनेऊ चाहिए वो चाहिए दो की संख्या में, एक गणेश जी के लिए और शिव जी के लिए। ठीक है, गणेश जी के लिए सफेद जनेऊ चढ़ाया जाएगा, गणेश जी के लिए आप पीला जनेऊ ले सकते हैं, और जो शिव जी को आप चढ़ाएंगे ना, उसमें जब चढ़ाते समय आप चंदन लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में कलावा किस लिए हमें चाहिए, यदि आप नहीं जानते तो आज के दिन गठबंधन किया जाता है माता गौरा और शिव जी का। गठबंधन हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहे, और जिनका विवाह नहीं हो रहा वो भी गठबंधन करते हैं। गठबंधन कैसे करते हैं मैं आप लोग के साथ में आगे शेयर करूंगी, वीडियो भी डाल दूंगी, तो एक बार देख लीजिएगा। पूजा विधि मैंने डाल दी है, और भी जो आप वीडियो बोलेंगे सारी चीजें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। यहाँ पे वस्त्र अगर आपको मिल जाते हैं तो वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप गठबंधन और वस्त्र के लिए कलावा रख सकते हैं। अब कुछ लोग विशेष अवसर है विवाह का, तो विवाह के लिए भगवान को, शिव जी को पीला या सफेद वस्त्र, आप रुमाल या गमछा वगैरह जो भी चढ़ाना चाहे, पीला सफेद वस्त्र चढ़ा सकते हैं। माता को आज के दिन एक नई चुनरी जरूर चढ़ाइएगा अपने सामर्थ्य अनुसार। साड़ी वगैरह चढ़ाना चाहे तो वो आपकी चॉइस है, मैंने यहाँ दोनों चीजें लिख दी हैं। अब माता को यदि 16 श्रृंगार चढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो फिर आप मंगलसूत्र, सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, बिंदी, ये 5 चीजों की एक सुहाग पिटारी माता को आज के दिन जरूर चढ़ाएं। और इतना भी नहीं कर पा रहे तो एक सिंदूर की डिब्बी लेकर जाएं, माता की उससे आप मांग भरें, और उसके बाद जो आपकी उंगली में सिंदूर बच जाता है उसे आप अपनी मांग में जरूर लगाएं। इससे भी आपको लंबे सुहाग की आशीर्वाद माता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज आपको अवश्य रूप से चढ़ानी है। नहीं हो तो केवल मंगलसूत्र आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आप सिंदूर की डिब्बियां ले जाके चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो सबसे मुख्य सामग्री आती है
वो आती है बेलपत्र। बेलपत्र आपके पास होने अति आवश्यक है। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते तो एक दिन पहले ही बेलपत्र की व्यवस्था कर लीजिएगा, और नहीं मिलते हैं तो मंदिर से लाकर उन्हें धोकर स्वच्छ करके रख लीजिएगा। बेलफल आज के दिन चढ़ाया जाता है। जो बेलपत्र का वृक्ष होता है उसके ऊपर बेलफल लगा होता है, जिसे हम बीला भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको लाकर रख लेना है। किसी भी पूजन सामग्री की दुकानों पर भी जहाँ पे फूल फल वगैरह मिलती है ना, वहां पर भी आपको बीला मिल जाएगा। इसके बाद धतूरा, जिसमें कांटे होते हैं, उसका जो धतूरे का फल होता है, जो गोल धतूरा होता है, उसे फल कहा जाता है। तो धतूरा, और उसमें कुछ सफेद रंग के या पर्पल कलर के भी धतूरे आते हैं, उसके फूल होते हैं, वो भी लाकर रख लीजिएगा यदि मिल जाते हैं तो। कुछ सामग्री देखिए नहीं मिलती है ना, तो परेशान नहीं होना है। सच्चे हृदय से लाके जो मिल जाए ना आपको, आप उसको चढ़ा दीजिएगा। परंतु कुछ आवश्यक चीजें इसलिए मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। अब जो आंकड़ा आपने देखा होगा, जिसे हम अकाव भी कहते हैं, एक सफेद मदार जिसे हम सफेद अकाव बोलते हैं, नीले रंग के जिसमें पुष्प आते हैं पर्पल से कलर के। तो दोनों में से जो पुष्प मिल जाए, दोनों पुष्प लाके रख लीजिएगा। पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं अकाव के, तो आप पत्ते भी तोड़कर लाके उसकी माला बनाकर भी आप चढ़ा सकते हैं। और कुछ लोग आज के दिन सफेद अकाव और नीले अकाव के फूलों की माला बनाकर भी चढ़ाते हैं। शमी पत्र चढ़ाया जाता है तो शमी पत्र तोड़ लीजिएगा। भांग के पत्ते यदि आपको मिल जाते हैं तो आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। नहीं मिलता तो सूखी भांग जो होती है ना, वो आप चढ़ा सकते हैं। मेरे पास में ना पूजा की दुकान पे आप जाएंगे, उन्हें आप बोल दीजिएगा शिवलिंग और नागकेशर और सूखी भांग, ये तीनों चीजें आपको शिवरात्रि के दिन किसी भी पूजन सामग्री पे मिल जाती है। तो शिवलिंगी नागकेशर जो होती है वो लक्ष्मी प्राप्ति में भी बहुत काम आती है। तो ना आप इन तीनों चीजों को मिक्स करके रख सकते हो विशेष अवसर पे भगवान को चढ़ाने के लिए। इसके बाद में कुछ लोग काले तिल भी चढ़ाते हैं रोग मुक्ति के लिए, तो आपको काले तिल मिल जाए तो वो भी रख लीजिएगा। कुशा जल में मिलाकर रख लीजिएगा भगवान के अभिषेक और स्नान के लिए। ये रोगों से मुक्ति में आपको लाभ देता है। घर में आपके कभी भी रोग प्रवेश नहीं करते यदि कुशा से भगवान का अभिषेक किया जाए, ठीक है। मतलब कि जो भी आप जल रहेगा जिससे आप भगवान का अभिषेक करने वाले हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, कुशा डालकर छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप अभिषेक करेंगे तो कुशा को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुशा लिख दिया। अब कुछ चीज़ नहीं मिलती ना, बिल्कुल मत परेशान होना, ठीक है। जो मिल जाए आप उससे पूजन करिएगा। अब यहाँ पर जो मुख्य पुष्प है, भगवान को आज के दिन सफेद रंग की माला चढ़ाई जाती है, सफेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, नीले रंग के अपराजिता के फूल चढ़ाए जाते हैं। कनेर, पीला कनेर, सफेद कनेर मिल जाए आप उसके पुष्प चढ़ा सकते हैं। सफेद फूलों की माला ला सकते हैं। और यदि आज के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको कमल का फूल मिल जाता है तो कमल का फूल अवश्य रूप से आप लेकर आइएगा। मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और यदि नहीं मिलता है ना, तो आप कमलगट्टे भी चढ़ा सकते हो, ठीक है। और अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, आंकड़े की पुष्प की माला भी आप तैयार कर सकते हो, और बेलपत्र की भी माला बनाई जाती है। माला कैसे बनानी है, बेलपत्र के उपायों में मैं आप लोग के साथ में शेयर जरूर करूंगी। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या करना है बेलपत्र से, तो वो वीडियो आप आगे जरूर देखिएगा। इसके पश्चात जो मुख्य है वो है माता गौरा और गणेश जी के लिए लाल रंग का पुष्प, गुड़हल का पुष्प गौरी गणेश जी को दोनों को अति प्रिय है। वो नहीं मिलता तो फिर लाल गुलाब आप चढ़ा दीजिएगा। फूलों में मैं इतनी सारे फूल आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो फूल आपको उपलब्ध हो जाते हैं ना, आप उनकी व्यवस्था कर लें, क्योंकि एंड टाइम पे कई बार हमें याद नहीं रहता है कि ये नहीं मिल रहा तो अब हम क्या करें। अब बारी आती है भोग की। भोग में आज के दिन विशेष रूप से बेर, शकरकंद, मौसमी फल, आंवले, केले और पंचमेवा जिसे हम सूखा मेवा बोलते हैं 5 प्रकार का, क्योंकि आज के दिन का ये जो व्रत होता है ना, जो महाशिवरात्रि फलाहारी व्रत होता है, तो किसी भी अनाज का भोग नहीं लगाया जाता। तो आप सफ़ेद मिठाई घर में बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं भगवान के लिए। मखाने की खीर भगवान को बहुत प्रिय है, तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं। अंत में मुख शुद्धि के लिए पान के पत्ते पर लौंग इलायची रखकर मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित किया जाता है। आप चाहें तो मीठा पान का बीड़ा भी बनवा कर ला सकते हैं। अब बारी आती है पूजा में। जब हम घर में पूजा करते हैं तो कलश की विशेष रूप से स्थापना की जाती है। तब आपको चाहिए एक तांबे का कलश, जिसमें हम गंगा जल और आम के पत्ते लगाकर जल भरेंगे। उसमें 5-7 आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, नहीं तो फिर आप पान के पत्ते भी लगा सकते हो, ठीक है। जल गंगा जल मिला के कलश की स्थापना की जाएगी। कलश के अंदर हम हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, दूर्वा, अक्षत और सिक्का डालेंगे, ठीक है। इसके पश्चात हम नारियल की स्थापना करेंगे। और यदि आपके घर में नारियल नहीं रखा जाता तो फिर दीप कलश भी रख सकते हैं आप। एक पात्र में अक्षत डाल के उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं, नहीं तो दीपक अक्षत के ऊपर अलग से भी रखा जा सकता है। आप चाहें तो दीप कलश बनाएं, आप चाहें तो नारियल रखकर भी कलश की स्थापना कर सकते हो। मैं वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, आप मुझे कमेंट करना यदि आपको कहीं कुछ दिक्कत लग रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी चौकी पे स्थापना हमें कैसे करनी है। और जो हवन, यदि आप चाहें तो, क्योंकि छोटा सा हवन एक करना पूजा को पूर्ण बनाता है, तो एक छोटा सा हवन कुंड आप ले लीजिएगा या मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिएगा। उस पर घी थोड़ा सा डालकर कंडा जला के, कंडे को आप गैस पर जलाइएगा, थोड़ा सा घी डालिएगा, हवन सामग्री डाल के आम की समिधा से भी आप कर सकते हो, नहीं तो थोड़ी सी हवन सामग्री से भी सूक्ष्म छोटा सा हवन किया जा सकता है। और खीर तो आज के दिन आपको बनानी ही है। आप साबूदाने की बना सकते हो, आप मखाने की खीर बना सकते हो, उसका भोग लगा के प्रसाद स्वरूप आप बांट भी सकते हो। तो ये तो थी पूरी संपूर्ण विधि।
सामग्री जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, दीदी प्लीज़ सामग्री का हर साल लिस्ट शेयर करते हो, इस साल भी करो। तो मैंने आपकी बात मानते हुए लिस्ट आप लोग के साथ में शेयर करी है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी शिव भक्त हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर करके पुण्य अवश्य कमाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महाशिवरात्रि की सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।